यीशु मसीह को। हमें खोज करनी है जीसस क्राइस्ट की। हम जीसस क्राइस्ट की क्या है, संतान है। जब जीसस क्राइस्ट को अपना लिया, विश्वास किया कि वो ही हमारा एकमात्र जिंदा परमेश्वर, उसकी खोज करनी शुरू कर दो, उसको ढूंढना शुरू कर दो, यानी कि उससे प्यार करना शुरू कर दो, उसके मसीह के लिए प्यासे हो जाओ, भूखे और प्यासे हो जाओ, वचन के लिए भूखे और प्यासे हो जाओ, चर्च आने के लिए भूखे और प्यासे हो जाओ, आराधना करने के लिए भूखे और प्यासे हो जाओ। अपने आप को ढाल दो जीसस क्राइस्ट में, कवर कर लो जीसस क्राइस्ट के ब्लड में अपने आप को। आप सेम नहीं रहेंगे, आप सेम नहीं रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। तो इसीलिए परमेश्वर ने मुझे रात को कहा कि मेरे लोगों को बता कि मेरे धर्म और राज्य की खोज करे वो, क्योंकि मेरे राज्य से वो अब दूर है, मेरी खोज से वो दूर है, क्योंकि वो आते हैं लेकिन वो सीरियस नहीं है, वो मुझे खोजते नहीं है, वो मुझे पा नहीं रहे। तो हमने पाना है किसको, जीसस क्राइस्ट को। हमने विश्वास किया, जीसस क्राइस्ट को ग्रहण किया, अपना लिया, वो हमारा फादर है और फादर ने हमें अधिकार दे दिए हैं। तू मेरे कामों को करेगा, तू कर सकता है, तू प्रचार कर सकता है, तू सेवा कर सकता है, अधिकार दे दिए, अलग अलग अधिकार दिए। और उन अधिकारों का प्रयोग हमें करना है खुदा से प्यार करके, कि हम जीसस क्राइस्ट से प्यार करते हैं, जीसस क्राइस्ट के फॉलोअर है। शैतान की बात को नहीं सुनना, वो बड़ी बातें लेकर आता है, किसी में भी वो आकर काम कर सकता है, आपके घर में आकर काम कर सकता है, आपके रिलेटिव्स में आके काम कर सकता है, आपके लोगों में आकर काम कर सकता है, वो किसी में भी काम कर सकता है। तो सीरियस होना है परमेश्वर के लिए। जब हम सीरियस होंगे तभी खुदा को हम पालेंगे, तभी तो हम खुदा से प्यार करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तभी तो उसके धर्म और राज्य की खोज करेंगे। खोज करो उसके मसीह के लिए, खोज करो उसकी सामर्थ्य के लिए। सबसे पहले खोज करो कि मुझे प्यार करना है जीसस क्राइस्ट से। जब हम प्यार करते हैं तो हम कितने दीवाने हो जाते हैं, हम कितने खुदा को प्यार करना शुरू कर देते हैं। कितने जब पहली बार हम खुदा को जानते हैं कि जीसस क्राइस्ट है जो चंगा करता है, जिसमें हम आनंदित हुए, जिसमें हमें वो शांति मिली जो संसार में नहीं मिली। हम पहले तो जीसस क्राइस्ट से प्यार करते हैं, हम कितने दीवाने थे। वो एक्सपीरियंस मेरा भी है, मैं भी इतनी दीवानी थी जब फर्स्ट परमेश्वर को जाना, जब फर्स्ट टाइम चर्च में गई, मिरेकल देखे, तो मैंने जाना कि परमेश्वर सच में महान है, वो सच में सामर्थ्य परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब मैंने प्यार करना शुरू किया तो जीसस क्राइस्ट में सच में, जब मैंने धर्म और राज्य की खोज की, मैं ऐसे बैठ जाती थी तो मैं वचन के लिए इतनी भूखी और प्यासी रहती। परमेश्वर, मैं जिसके भी पास बैठती थी, मेरा पहला काम क्या होता था, ओके परमेश्वर के वचन में ये लिखा, मुझे समझा दो। मैं ऐसे, आप तो ऐसे घर में बैठे रहते हो, मैं ऐसे लोगों के पास जाती थी, ढूंढती थी। इतनी मेहनत की मैंने, 1 साल लोगों के घरों में जाकर, अच्छे ब्रदर सिस्टर थे, उनके पास बैठ कर मुझे ये वचन समझाओ। चर्च में जाकर बस में बैठना, कभी भी हेडफोन, तभी भी लोगों को यही कहना कि मुझे बताओ प्रार्थना कैसे करनी है, मुझे और बताओ। तो मुझे ये नहीं मालूम था कि प्रार्थना आत्मा ही सिखाता है। मैंने सोचा शायद कोई प्रार्थना है जैसे लिखी होती है, उसको याद करना है तो प्रार्थना करनी है, ऐसा नहीं था। तो मैं भूखी और प्यासी, मैंने कहा ओके लिखकर ही मैं प्रार्थना करनी शुरू कर दूंगी। तो मैंने अपनी भाभी से, मैं आपको डायरी वो दिखाऊंगी, तो ऐसे ही जब ईस्टर था तो तभी मुझे आए 2-3 महीने हुए थे, ईस्टर था, तो मैंने अपनी भाभी से, वो मेरे घर में आए, फास्टिंग में थे हम 3 दिन, तो वो मेरे घर में आए, तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे प्रार्थना सिखाओ। मैंने कहा आप लिख दो, मैंने लिखवा ली और मैंने उस प्रार्थना को करना शुरू कर दिया। उसमें एक वर्ड लिखा था कि परमेश्वर इतनी सामर्थ दे, मैं घटूं तो मुझ में बढ़ता जाए। मुझे वो वर्ड, उस वर्ड ने मुझे टच किया, मेरे दिल को, मेरे हार्ट को टच किया। और मैंने कहा कि नहीं, अब मुझे सब कुछ छोड़कर जीसस क्राइस्ट को ऐसे अपनाना है, ऐसे खोज करनी है कि बस मुझे पा ही लेना है। तो ऐसे मैं घटती गई और परमेश्वर मुझ में बढ़ते गए। जब आप अपने आप को संसार से दूर रखकर, हर एक बात से, उलझाने वाली वस्तुओं से, भरमाने वाली वस्तुओं से